हेलो एवरीवन, वी आर बैक विथ अनदर वीडियो। आशा है आप सभी ठीक होंगे। और हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीरीज़। इसका जो ये चैप्टर सेकंड है आपकी 10th एसएससी अलजेब्रा का। और फर्स्ट चैप्टर हमने बहुत डिटेल में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, पूरा का पूरा चैप्टर 1.5 तक। अगर आपको इसके अलावा कुछ और डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं डायरेक्टली, और मैं वो वीडियो आपको बना के प्रेजेंट कर दूंगा। तो हमने जैसे कि देखा कि ऑलरेडी हम इस चैप्टर को देखा है कि हमें क्या करना है। अगर हमें स्क्वायर टर्म में कुछ क्वेश्चन दिया है तो उसमें एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी 3 मेथड देखे थे कि फैक्टराइजेशन मेथड होता है, इसके बारे में बहुत दिन से मेंशन कर रहा हूँ। और सेकंड होता है हमारा स्क्वायर मेथड, ये हमने बहुत डिटेल में किया था। अगर जिसने ये वीडियो देखा होगा तो उसे स्क्वायर मेथड में फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आज जो थर्ड हम लोग डिस्कस करने वाले दैट इज़ फॉर्मूला मेथड। आपको एग्जाम में तीनों में से किसी एक का नाम लिख के स्पेसिफिकली बोल सकता है कि उस मेथड से सॉल्व करिए, तो आप कैपेबल इनफ होने चाहिए कि आप उसे सॉल्व कर पाओ। अगर उसने कुछ बोला नहीं है कि कौन सा मेथड फॉलो करना है तो आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो। जनरली जो बच्चे होते हैं फॉलो करते हैं फैक्टराइजेशन, अगर इक्वेशन छोटा है तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर हम बिना किसी टाइम पास के। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू जनरल फॉर्म जो इसे कंपेयर करना एंड राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। सो देखा हमने 2.1 में कुछ ऑलरेडी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन डील किया हुआ था। देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x+5 लिख लेते हैं इसको। इक्वेशन कैसा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x+5 इक्वल्स टू 0। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx+c इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लोगे, b की वैल्यू निकाल लोगे एंड c की वैल्यू निकालो। सो ऑन कंपेयरिंग आप लिखने को बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, ऑलरेडी आपको फ्रीडम रहता है। ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन तो ऐसा लिख सकते हो आप, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ऑन कंपेयरिंग वी गेट a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -7 एंड c इक्वल्स टू 5। सॉल्व हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से है। यहाँ पे आप लोग को सिर्फ यहाँ पे शिफ्टिंग करना है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। शर्माइए मत, कमेंट कर सकते हैं आप लोग उसको। आपके लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल है कमेंट सेक्शन का। तो जैसे भी आपको लगे अगर हमारे में इम्प्रूवमेंट कराने की ज़रूरत तो आप ज़रूर हमें वहाँ पे सजेस्ट करिए वो सब चीज़ों के बारे में। थर्ड मैं लेता हूँ, y² इक्वल्स टू 7y है। थर्ड मैं सॉल्व कर रहा हूँ, y² इक्वल्स टू 7y है। तो इसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं क्योंकि ज़ीरो करना ज़रूरी है। y² माइनस 7y इक्वल्स टू 0। तो आप देखेंगे हमारा स्टैंडर्ड जो होता है ax² प्लस bx+c होना चाहिए। तो यहाँ पे c गायब है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लिख के 0 लिख के इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। तो यहाँ से हमें a मिल जाएगा, b मिल जाएगा, c मिल जाएगा। सो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -7 एंड c इक्वल्स टू 0 है हमारा। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं एक्चुअल पार्ट ऑफ द चैप्टर की तरफ, जहाँ पे हमें इक्वेशंस को सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है एक्स की। ईजी है, इसमें इतना दिक्कत नहीं है, जनरली बच्चे कर ही लेते हैं। जो टफ पार्ट था वो हमने डील कर लिया है, दैट इज़ 2.3। ये अब मस्का चैप्टर है सिर्फ। यहाँ पे अब नेक्स्ट हमको प्रॉब्लम आएगी 2.6 में, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैं ट्रिक बताते जाऊँगा, आपको होते जाएगा। यूजिंग फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे बताया मेंशन किया है फॉर्मूला से, ऐसे एग्जाम में मेंशन करेगा। तो x² प्लस 6x+5 हमारा इक्वेशन, x² प्लस 6x+5 है हमारा इक्वेशन इक्वल 0। सो ऑन कंपेयरिंग कर लीजिए। तो मैं फॉर्मूला मेथड के बारे में बता देता हूँ पहले। इसके पहले फॉर्मूला मेथड में क्या होता है, हमारे रूट्स रहते हैं। अगर आपको रूट्स बोले तो अल्फ़ा इक्वल्स टू एन बीटा होगा। अगर रूट्स होते हैं अल्फ़ा और बीटा तो इसका कैसे निकालते हैं, -b प्लस b² -4ac अपॉन 2a। अब बीटा होता है -b -b² -4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये दो रूट्स होते हैं, तो ये रूट्स के टर्म में। लेकिन x की वैल्यू चाहिए, और y और m जो भी हमारा वेरिएबल हो, अगर आपको उसकी वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे, -b लिख के प्लस माइनस b² -4ac लिखोगे अपॉन 2a। यही फॉलो करना है। ये ए बी सी क्या है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था ना कोएफिशिएंट्स, ये कोएफिशिएंट्स है।
हमारे इक्वेशन के, ए बी सी वही है। तो हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। इसे मैं इरेज कर देता हूँ। और जनरली देखेंगे तो ये क्या है हमारा, अल्फ़ा और बीटा को मिला के ही तो है। ये प्लस लिखेंगे तो अल्फ़ा हो जाएगा, अब माइनस लिखेंगे तो बीटा हो जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा के टर्म में ऐसे लिखेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू लिखने के लिए सीधा माइनस बी प्लस माइनस करेंगे। जल्दी देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसे। ऑन कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इक्वल 0, वी गेट ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 6 एंड सी इक्वल्स टू 5। मैं फॉर्मूला एक साइड लिख देता हूँ, आपको मालूम रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको याद करना है सही थे, अपॉन 2a रहता है। बच्चे 4a लिखते हैं नीचे, तो 4a नहीं लिखना है, ठीक है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं ये फॉर्मूला, अगर आपको चेक करना होगा तो यहाँ पे ये देखिए, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बच्चे क्या करते हैं, यही 4a को सोचते हैं नीचे 4a होगा, तो वैसा आपको मिस्टेक नहीं करना है। जनरल मिस्टेक बताना, छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो आप लोग करने एग्जाम में कर सकते हो, तो उसे अवॉइड करना है, 2a ही रखना है। सो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ का जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, ये एक साथ कैलकुलेट कर लूँ, क्योंकि अगर मैं ये बाद में इक्वेशन में अभी पुट कर दूँ ये वैल्यू यहाँ से, तो मुझे बहुत बार बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, फिर ऐसे करके सॉल्व करके बहुत बार मुझे रूट लिखना पड़ेगा। तो वो अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग पहले ही बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर मतलब क्या, 6 का स्क्वायर, इसे अच्छे से लिखना है। माइनस 4 इंटू ए क्या है हमारा, इंटू 1, सी क्या है हमारा 5, 6 का स्क्वायर होता है 36, माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, आंसर आ गया 16। तो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर आ गया 16। अब इसे हम क्या करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला मेथड यहाँ पे लिख देंगे, यूजिंग फॉर्मूला मेथड। आपको क्या मिलेगा, ये फॉर्मूला लिखना है, अब x की वैल्यू लिखनी है, इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, अच्छा पुट कर देते हैं हम वैल्यूज, पहले यहीं पे डायरेक्टली पुट करना शुरू करते हैं। माइनस लिख के b की वैल्यू क्या हमारी 6, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई 16, अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी हमारी 1। सो x इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस और माइनस 4, हमारा 16 का आंसर क्या आता है 4, अपॉन ये 2 हो जाएगा। तो एक बार प्लस करके लिखेंगे और एक बार माइनस करके लिखेंगे। x इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 2, और ये कट होके आ जाएगा -1, सो x इक्वल्स टू -1, आपको आंसर मिल गया। और x इक्वल्स टू -10 अपॉन 2, x इक्वल्स टू -5 हो गया। तो ये आंसर चेक कर लेंगे आपका आंसर सही है कि नहीं, बुक में पीछे दिया है ऑलरेडी। अच्छा, तो बच्चों को मैं पहले लेक्चर में बोल दिया था कि आप लोग न्यू बुक लेना है, इस ईयर की 2020-21 की बुक लेना, क्योंकि पुराने बुक में बहुत सारे एरर्स हैं, क्वेश्चंस में भी और हमारे आंसर्स में भी। तो आप लोग लास्ट ईयर की बुक रिफ़र मत करना, और जब भी लाइफ में जब भी पढ़ना हो, जब भी आप नया पढ़ना चाह रहे हो, तो नई बुक लेके पढ़ना शुरू करिए, या तो लाइब्रेरी से भी लीजिए, तो लेटेस्ट एडिशन वाली बुक उठाइए, क्योंकि उसमें करेक्शंस रहते हैं और जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसके हिसाब से उसमें अपडेट किया रहता है। हमेशा आदत डालिए कि लेटेस्ट बुक पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन माइनस वाला है, तो इसे मैं उठा लेता हूँ, देखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। सो दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x या 2x, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो फिर से ऑन कंपेयरिंग विथ
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से 1, बी क्या हो जाएगा हमारा -3, सी क्या हो जाएगा -2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बी स्क्वायर -4ac निकालेंगे, सिंपल सी बात है। तो बी का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, -4 इंटू ए क्या होगा हमारा 1 और सी क्या होगा -2, ब्रैकेट में लिखूंगा। -3 का स्क्वायर होता है 9। अब यहाँ ध्यान रखिए, माइनस लिख के इन सब का आंसर क्या होगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, -8 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 8 दैट इज 17। ये मुझे किसका आंसर मिला, बी स्क्वायर -4ac का। तो अब चलते हैं यूजिंग फॉर्मूला मेथड। व्हाट डू आई गेट, x इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। सो x माइनस है, देखिए माइनस बाहर रखना है, और जो बच्चे जो गलती करते हैं यहाँ पे आपको -3 लिखना है। सो माइनस बाहर जो इस हमारे फॉर्मूले में ही माइनस है, फिर -3 प्लस और माइनस बी स्क्वायर -4ac क्या है हमारा 17 अपॉन 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस और माइनस √17 अपॉन 2, ये हो जाएगा x। तो x इक्वल्स टू 3 प्लस √17 अपॉन 2, और एक बार माइनस कर लेंगे, हो गया हमारा आंसर। और कन्वेंशन रहता है कि आपको रूट पहले लिखना होता है, तो रूट आप पहले लिख लेंगे। आप लोग भी बुक एंड पेन निकाल के साथ में सॉल्व करते थे, सो दैट आपका भी टाइम अच्छे से यूटिलाइज हो। मैथ्स आपको सुनने से कभी नहीं आएगी, मैथ्स प्रैक्टिस करने से आती है। तो कभी भी लेक्चर सुनते वक्त आपको हमेशा, किसी का भी वीडियो देखें या किसी का भी लेक्चर सुने आप, आपको हमेशा बुक और पेन साथ में रखना चाहिए और हमेशा लिखते रहिए। और जो कभी डाउट आए, जो कोई स्टेप भूल गए, तो आपको वीडियो रिफर कर लेना चाहिए कि कहाँ पे आप स्टेप भूले थे। अदरवाइज हमेशा पेन एंड बुक साथ में रखना ही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3m स्क्वायर प्लस 2m -7। बाकी के केस में हमें a1 मिल रहा था, यहाँ पे a अभी वैल्यू चेंज जाएगी। 3m स्क्वायर, थर्ड क्वेश्चन, 3m स्क्वायर प्लस 2m -7 इक्वल्स टू 0। एक बार चेक कर लेता हूँ, नहीं तो पूरा हमारे को वापस से करना पड़ेगा। सो ऑन कंपेयरिंग विद दी, तो कंपेयर करेंगे हम इसे, एक सेकेंड, on comparing with the with ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से a मिलेगा हमें 3, b मिलेगा 2 एंड c मिलेगा हमें -7। अगेन विल कैलकुलेट b स्क्वायर -4ac, दैट विल गिव अस b का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर -4 इंटू what is a is 3 and what is c -7। so 2 का स्क्वायर इज 4 minus 4 3 ज़ा 12 and 12 7 ज़ा 84, लेकिन माइनस में रहेगा, सॉरी क्योंकि माइनस है, -84 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 4 प्लस 84 एंड दैट विल बिकम 88। सो बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू हमारी आ गई 88। तो इसे बॉक्स कर लेते हैं। नाउ यूजिंग formula method, what do we get, we get x equals to -b plus or minus b square -4ac upon 2a
नाउ विल पुट बैक द वैल्यू। बी क्या है हमारा, माइनस लिख के, दैट इज 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4c क्या है हमारा 88 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 3। यहाँ पे देखो ध्यान रखना, थोड़ा सा एक नया स्टेप आया। हम 88 को कैसे लिख सकते हैं, रूट 88 को, देखो सॉइल में साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मैं 22 इंटू 4 लिख सकता हूँ ईजिली। हमको 4 का स्क्वायर रूट पता है, दैट इज़ 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, 22 अंदर रह जाएगा। या तो आपको और इजी करना है, सो मैं इसे और कैसे छोटा लिख सकता हूँ, इसके फैक्टर्स कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिख सकता हूँ। तो जिसके जोड़ी बनती, जिसके कपल बनते, वो बाहर घूम फिर सकते हैं, सो दैट विल कम आउटसाइड, दुनिया में घूमेंगे वो, और अंदर जिनके कपल नहीं बने वो घर में रहेंगे, तो वो 22। सो ये देखिए आंसर। तो मैं 88 की जगह पे 2√22 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 6 लिख सकता हूँ। तो आप एक स्टेप और नोटिस करो कि ये दोनों के अंदर हमारे यहाँ पे भी 2 है, तो 2 निकाल लेता हूँ बाहर कॉमन, तो अंदर डिवाइड करूँगा क्या बचेगा, -1 प्लस और माइनस 22, और यहाँ पे 6। सो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। नाउ x इक्वल्स टू -1 प्लस और -√22 अपॉन में 3, तो एक बार प्लस में लिख लेंगे, एक बार माइनस में। तो ये हमारा आंसर आ चुका हो, ठीक है। तो आपको चाहिएगा तो पहले 20√22 लिख सकते हो, या तो बाद में भी लिख सकते हो। तो हमारा आंसर कंप्लीट होता है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर एक क्वेश्चन ये चैप्टर में, जैसे मैं हर बार बोल रहा हूँ, नया है, कुछ तो उसमें अलग रहता ही है। अब है 5m² माइनस 4m माइनस 2। तो चलते हैं, 5m² माइनस 4m माइनस 2, 4m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो अगेन on comparing with the on comparing with ax² प्लस bx प्लस, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको एग्जाम में भी आदत पड़ी रहे, शॉर्टकट नहीं मारना है बार बार। a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू -4 एंड c इक्वल्स टू -2। नाउ हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, b² माइनस 4ac को, वो हमें क्या देगा, b का स्क्वायर दैट इज -4 का स्क्वायर, माइनस लिखना है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 4 लिखना है, फिर 4 इंटू ए क्या है हमारा 5 इंटू सी क्या है -2, 4 का स्क्वायर हमें मिलेगा 16, -4 5 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, लेकिन ये माइनस में, यहाँ से हमें आंसर मिलेगा 16 प्लस 40 एंड दैट बिकम 56। तो b² माइनस 4ac का आंसर मुझे ये मिल गया इस बार। करेक्ट कर लेता हूँ। नाउ यूजिंग फॉर्मूला मेथड, आप भी साथ में लिखते रहिए ये सब, ताकि आप लोग भी अब मुझसे फटाफट ज़्यादा तेज आप लोग लिखने को शुरू कर दीजिए। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सो x इक्वल्स टू माइनस बी मतलब क्या, माइनस बाहर है, b देखिए इस बार ध्यान से रखिए, माइनस है तो -4 प्लस और माइनस b² माइनस 4ac की वैल्यू का है 56 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 5। सो x इक्वल्स टू 4 प्लस और माइनस, इसको मैं 14 इंटू 4 लिख सकता हूँ,
और ये हमारा हो जाएगा 10। सो x इक्वल्स टू 4 प्लस और माइनस 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट है 2। सो 2√14 अपॉन में 10। अब दिख रहा है यहाँ पे ये दोनों 4 और 2 के टेबल में आते हैं। तो x इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से डिवाइड करूँगा 2 बचेगा प्लस माइनस √14 अपॉन 10। तो ये कट होगा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। अब क्या बचा हमारा x इक्वल्स टू 2 प्लस और माइनस √14। हम √14 का और छोटा क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इसका किसी का हमें स्क्वायर रूट पता नहीं है, क्योंकि 2 इंटू 7 होगा, ना 2 का स्क्वायर रूट निकलता है ना 7 का, इसलिए इसको 14 ही रखेंगे अपॉन 5। तो एक बार प्लस में लिखूंगा एक बार माइनस में। और x इक्वल्स टू 2 माइनस √14 अपॉन 5। तो हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये अलग है थोड़ा सा, सिर्फ वाई स्क्वायर 1/3y इक्वल्स टू 2। लिख लेते हैं इसे, वाई स्क्वायर 1/y 1 क्या था 3y 3y इक्वल्स टू 2। चेक कर लेते हैं ये क्वेश्चन हमारा। तो क्या करना हमें, पहले यहाँ से डिनोमिनेटर में से 3 को हटाना होगा। सो मल्टीप्लाई विद दी 3, मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3y स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 3 इंटू 2। सो 3y स्क्वायर प्लस ये कैंसल 1, ये हमारा y था सॉरी। सो y इक्वल्स टू 6। अब इसे यहाँ पे ले लेते हैं, 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ऑन कंपेयरिंग विथ किससे, ए वाई स्क्वायर, हमारा y हो जाएगा ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो क्या मिलेगा हमें, a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू -6। ठीक है, ये हमारा मिल चुका है। सो यूजिंग अभी पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है हमको। बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब b का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए दैट इज 3, और c क्या हो जाएगा हमारा इंटू -6, इसको ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर इज 1, 4 3 ज़ा 12 और 12 6 ज़ा 72, लेकिन ये -72 और ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा हमारा 73। ये हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर आ चुका है। अब यूजिंग फॉर्मूला मेथड, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वैल्यू डालते हैं, माइनस ऑफ बी मतलब क्या, माइनस बी की वैल्यू क्या हमारी 1 ही है, सो प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 73 आया है। तो 73 को हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते, 2 इंटू ए दैट इज 6 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू हमारा -1 प्लस और माइनस √73 अपॉन में 6। एक बार प्लस में लिखूंगा एक बार माइनस में। सो -1 अपॉन 6 और तो इस तरह से हमारा आंसर पूरा आ चुका है। सिमिलरली यहाँ पे आप लोग को भी बुक एंड पेन लेके बैठना है। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज लास्ट क्वेश्चन
इस सब क्वेश्चन का 5x² + 13x + 8। (5x² + 13x + 8 = 0). सो क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0 से तो क्या मिलेगा, a = 5, b = 13 and c = 8। नाउ b² - 4ac कैलकुलेट कर लेते हैं। b का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 5 और ये हमारा 8। 13 का स्क्वायर इज 169 माइनस 4 5 ज़ा 20, 20 8 ज़ा 160 और ये मिलेगा हमें 9। सो हमसे यहाँ से क्या मिल जाता है, b² - 4ac। सो इसे एक ब्रैकेट कर लेते हैं। अब लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला मेथड। हमें क्या मिलेगा फॉर्मूला से, x = -b ± b² - 4ac अपॉन 2a। सो यहाँ से x क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ b दैट इज 13 प्लस और माइनस √9 अपॉन 2 इंटू ए मतलब 5। सो कैलकुलेट कर लेते हैं इसे हम एक बार। -13 प्लस माइनस हमारा √9 का आंसर होता है 3 और ये हो जाएगा 10। तो एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में, +3 अपॉन 10 और x = -13 - 3 अपॉन 10। सो ये हमारा हो जाएगा -10 अपॉन 10। सो x = कैंसिल होके -1। इसी तरह से यहाँ पे कर लेते हैं, x = -16 अपॉन 10। तो ये कट होगा हमारा 2 8 ज़ा एंड 2 5 ज़ा। यहाँ से हमें क्या मिला, x -8/5। आप ये आंसर चेक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बीच में और यहाँ पे भी और। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। तो आप लोग कुछ नहीं करना, इसमें हमें इतना दिक्कत नहीं होता जितना कि हमें और चैप्टर्स में हुआ था, वही बात हम लोग कर रहे थे। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है वो रूट जैसा है। सो इसे बोल रहे हैं पहले ये हमें रूट का यूज़ करना है, तो मैं देख लेता हूँ, कर लेंगे इसको। यहाँ से ABC की वैल्यू निकालना है, तो ये मैं सॉल्व कर दूँगा और सब मिल जाएगा अपने को। वहाँ से हम लोग सीधा फिल करेंगे। आपको ऐसे ही करना होता है, आपको एक पेज पे सॉल्व करना होता है, फिर आपको फिल करना होता है। वहाँ पे आप फिल करके भरते रहोगे, कभी कभी ट्राई करना, अगर हो जाए ठीक है, अदरवाइज सॉल्व करके ही आपको फिल करना होता है। x² + 2√3x + 3 = 0। स्क्वायर रूट देके डरना नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ऑन कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0 से a = 1। b क्या हो जाएगा हमारा, x को छोड़ के बाकी जो बचा है सिंपल वही कर रहे थे हम लोग, 2√3 एंड c = 3। ठीक है। अब b² - 4ac निकाल लेंगे। तो b का स्क्वायर मतलब 2√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 इंटू सी इज 3। तो यहाँ पे कैसे इनका स्क्वायर कैसे करते हैं नंबर्स का, 2√3 का स्क्वायर। तो इसमें पहले 2 का स्क्वायर करके -√3 का भी स्क्वायर करते हैं। इससे क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ पे हमें 4 3 या 12 ऐसे मिलेगा। सो 12 आंसर है इसका। -4 1 ज़ा 4 4 और यहाँ पे 4 3 ज़ा 2। यहाँ पे हमें फिर से क्या मिल जाएगा,
12। सो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर क्या मिला, हमें 0। चलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज यूजिंग फॉर्मूला मेथड। यूजिंग फॉर्मूला मेथड आपको क्या मिलता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो x इक्वल्स टू माइनस बी क्या होगा, दैट इज माइनस 2√3 प्लस और माइनस यहाँ पे 0, 2 इंटू 1 दैट इज 2a हो जाएगा। सो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वल्स टू माइनस इसका तो 0 ही रहेगा, 2√3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये कैंसल। तो आंसर क्या होगा, -√3। सो आपका वही दूसरा आंसर भी -√3 होने वाला है, तो दोनों आंसर आपके -√3। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब आपको यहाँ पे जो जो आंसर है बी स्क्वायर माइनस 4ac का 0 है, हमारे पे यहाँ पे 1 मिला, ये 2√3 मिला, बी और सी 3 मिला। राइट द फॉर्मूला टू सॉल्व, तो फॉर्मूला लिखना है, उसके ऊपर आपको आधा मार्क मिलेगा, आधा मार्क यहाँ पे मिलेगा, आधा मार्क यहाँ पे मिलेगा, और ये सबके सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, और आपको 1 मार्क यहाँ पे मिलेगा। टोटल 1 से 1.5 मार्क आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आपको टोटल 3 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ac के लिए भी आपको 1 मार्क दे देंगे, तो 1 करके यहाँ को 3 मार्क आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर आपको ये चैप्टर से अच्छा लगा और आप लोगों को लगा कि हमारी मेहनत सही जगह है, तो आप हमें अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं वीडियो को लाइक करके। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक वीडियो नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।